सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो लगातार आपके घर में गृह क्लेश बना रहता है, लगातार धन का अभाव बना रहता है, आपके घर परिवार में कभी जो तरक्की का एक राह था वह बंद हो जाता है अचानक से, और परिवार का जब तक यह स्थिति आप समझते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है, क्योंकि आपके घर में जो वास्तु दोष है, ग्रह बाधा है, उस बाधा का निवारण आप जानते ही नहीं है। आपको लगता है कि यह कार्य हो रहा था लेकिन कोई दिक्कत आई, बंद हो गया। दिक्कत क्या होती है वह आप समझ ही नहीं पाते हैं, और होता क्या है कि तब तक बहुत देर हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके घर में जब संतान प्राप्ति की बाधा आ रही हो, आपके घर में जब युवा बच्चे बच्चियों की शादियों में दिक्कत आ रही हो, आपके बच्चे बच्चियों को अगर सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं, कोई कार्य बनते बनते बिगड़ रहा है, तो आपको इस स्थिति को समझ लेना चाहिए कि कोई ना कोई बाधा तो आपके घर परिवार में है। जो उस छत के नीचे परिवार रहता है, जिस घर में आप रहते हैं, वह परिवार तरक्की ही नहीं कर पा रहा है। तो क्या कारण है? क्योंकि पूरा एफर्ट परिवार करता है, पूरा प्रयास करता है, लेकिन फिर भी सफलताएं नहीं मिलती है। ऐसे समयों में क्या उपाय किया जाए साईं बाबा का, जो आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाए, आपका घर परिवार तरक्की की तरफ जाए? क्योंकि आपने खुद सुना होगा कि आपने देखा भी होगा, हर परिवार का यही स्थिति होता है कि वह बाहर कितना भी टेंशन झेल करके, लेकिन सुकून और शांति के लिए अपने परिवार में आता है, अपने घर में आता है। लेकिन जब घर परिवार में कलह का वातावरण होता है, लगातार लड़ाई झगड़ा होता है, तो परिवार जो कमाने वाला होता है वो भी बर्बादी की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसका भी डिस्टर्बेंस जब दिमाग चलने लगता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसका खुद उस कार्य में मन नहीं लगता, और पता चला वह जॉब में है तो वहाँ डिमोशन शुरू हो गया, उसका जॉब ही चला गया उस पारिवारिक कलह के कारण। तो इस पारिवारिक कलह के कारण कई चीज़ें होती हैं। एक तो घर लक्ष्मी आपकी रूठ जाती हैं, जो घर में लक्ष्मी है वह वास नहीं करती हैं, वह चली जाती हैं। होता क्या, अनर्गल रूप से आपके घर परिवार में स्वास्थ्य बिगड़ना, अस्पतालों में सब पैसा जाना, मुकदमेबाजी में जाना, और परिवार एकदम टूट जाता है, बट जाता है, जब तक आप समझते हैं। इसलिए आपको तुरंत सतर्क होना चाहिए। तो क्या उपाय आपको करना है? सबसे पहले आपको करना क्या है, किसी भी दिन जब भी यह वीडियो आपको मिलता है या उपाय करने के लिए, आप जब भी इसको देखते हैं, या आप अगर स्वयं कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको करना क्या है, किसी भी दिन आप एकदम इसी उपाय को कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। करना क्या है, आपको हफ्ते में एक दिन या महीने में एक दिन, जब भी आपको लगे इस उपाय को जरूर करें। जब भी आपके जीवन में कष्ट आए तो करना क्या है, आपको लेना है कपूर और पीतल का एक दीप लेना है, एक लोटा जल लेना है, घी का दीप लेना है, और घी के दीप में जो बत्ती लगाना है, रुई के जगह पर जो रोली आप बांधते हो, हाथ में कलावा बांधते हो, उस कलावा का लाल वाला धागा उसमें रख दीजिए, उसी को बत्ती बना के जलाना है। 2 फूल लौंग डाल दीजिएगा इस दीप में, घी के दीप में। उसके बाद जो आपने कपूर लिया है, इसको पीतल की दीपक में रख करके, और इसमें भी थोड़ा सा घी डाल दीजिए। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले साईं बाबा का एक मंत्र जाप करना है, ओम सर्व मंगल कराय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करना है, मतलब एक माला जाप करिए, और उसके बाद एक बार साईं चालीसा पढ़िएगा। शाम के टाइम इस उपाय को करना है, आप ध्यान दीजिएगा। और शाम के टाइम इस उपाय को करने के बाद आपको क्या क्या और करना है, इतना चीज़ लेने के बाद एक नारियल का गोला आप लीजिएगा, 1 रुपए का सिक्का, नारियल मतलब जो नारियल मंदिरों में चढ़ा जाता है वो नारियल आपको लेना है, 1 रुपए का सिक्का पीले कपड़े में बांधकर साईं बाबा के सम्मुख आपको चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद आपको करना क्या है, अष्टगंध भी ले लेना है, अष्टगंध को आप रख लीजिए। 1 लोटा जो जल रखा है, आपको साईं चालीसा आपने पढ़ लिया, ओम सर्व मंगल कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लिया। अब आपको करना क्या है, दीप को तो पहले ही प्रज्वलित कर दीजिए आप साईं चालीसा, और जो है जो मंत्र हमने बताया ओम सर्व मंगल कराय नमः, पढ़ने के पहले इसको आप जला दीजिए। लेकिन जब आप मंत्र पढ़ चुके हैं, सब कुछ कर ले, तब आप कपूर को जलाएं।
पूरे घर में एक थाली में रखिए, पूरे घर में इस कपूर को जलते हुए, और जो 2 लौंग डाला है, घी का दीप जलाया है लाल बत्ती डाल के, उसको पूरे घर में आप दिखा दीजिए। दिखाने के बाद इस धुएं को दिखाइए, अष्टगंध को इसी कपूर में डालकर ही जला दीजिएगा। और जलाने के बाद इसका धुआं जब दिखाइए, फिर आ जाइए, जो दीप जल रहा है, दीप को साईं बाबा के सम्मुख स्थापित कर दीजिए। जो लोटे का जल है पूरे घर में छिड़क दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके घर का जो वास्तु दोष है, जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, वह दूर हो जाती हैं। तो इस उपाय को तो ज़रूर से ज़रूर आपको करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और करना है। गुरुवार के दिन आप क्या करें, जिनके घरों में धन की कमी चल रही है, लगातार चल रही है, वह साईं बाबा का जो प्रिय भोग होता है, खिचड़ी और खीर, यह चीज़ कुछ गरीबों में अगर बना करके आप बांट देते, तो खीर बनाकर, खीर ऐसा बनाएं, उसमें मेवा, मिष्ठान, समस्त ड्राई फ्रूट वगैरह डाल दें, जिससे बहुत ही स्वादिष्ट बने। और जब स्वादिष्ट खीर बनता है और यह वितरित होता है, चूँकि यह सफ़ेद कलर होता है, दूध का कलर सफ़ेद होता है, और माँ लक्ष्मी को यह अति प्रिय होता है, तो आपको करना क्या है, खीर बनाइए और खिचड़ी बनाइए, कुछ गरीबों में बांट दीजिए। और एक चीज़ यहाँ पर बताए, जिनके परिवारों में लगातार रोग व्याधि चल रही है, वह क्या करें। पूजा तो आपने जो किया, ये हमने जो बताया, मंत्र जाप ओम सर्वमंगल कराय नमः साईं चालीसा, तो इसको आप साईं चालीसा को तो अपने जीवन में उतार लीजिए। और साईं बाबा का 11 वचन, साईं बाबा का 11 वचन आप परमानेंट बोलते रहें। जिनके घर में रोग व्याधि बाधा है, वो क्या करें, वस्त्र का दान कर दें। गुरुवार को वस्त्र का दान करने से ऐसी मान्यता है कि आपके शरीर पर जो भी कष्ट चल रहा है, आपके परिवार में जो रोग दोष चल रहा है, वह दूर होता है। कुछ गरीबों को जो भी उनको वस्त्र चाहिए, वह वस्त्र दान करें। वस्त्र दान करने से शरीर सुखी होता है, और अन्न दान करने से आपके जीवन में जो भी कष्ट होता है, जब उदर की पूर्ति किसी की करते हैं, तो इसको महादान बोला जाता है, अन्नदान। तो आपके घर के समस्त कलेश विकार दूर हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपको जो हमने नारियल का बताया चढ़ाने के लिए, नारियल 1 रुपए का सिक्का, वह क्या करना है, आपको उस सिक्के को, आप जैसे अगले एक दिन आपने चढ़ाया किसी भी दिन, तो अगले दिन आपको क्या करना है, नारियल को अपने मुख्य गेट पर जो है बांध दीजिए, और 1 रुपए का सिक्का अपने घर के तिजोरी में रख दीजिए, जहां आप धन रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि यह सिक्का जो है चुंबक के रूप में माँ लक्ष्मी को खींचता है, और माँ लक्ष्मी ऐसे घरों में सकारात्मक ऊर्जा के साथ आती हैं। और जो नारियल है, इसको बंधा रहने देना है आपके गेट पर। तो जो आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश कर रही हैं, बाबा की कृपा से यह नारियल उसको अवशोषित कर लेगा। क्योंकि नारियल जो आपको लेना है पूजा वाला, उसमें ऐसा नारियल हो जिसमें हिला कर देखिएगा, उसमें जल होना चाहिए। क्योंकि वो नारियल जो मंदिर में चढ़ाया जाता है, आपने देखा होगा सूखा वाला वो नारियल, तो उसमें हिलाते हैं तो उसमें पानी रहता है। उस नारियल को जब आप बांधते हैं, तो जो जल होता है, यह क्या करता है, नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है, और एक समय ऐसा आता है कि यह नारियल सूख जाता है। तब आपको करना क्या है, जब भी साल भर अगर आप बांधे हैं, तो साल भर के बाद भी इस नारियल को जब भी मुख्य गेट से खोलिएगा, तो आप क्या करिएगा कि इसको किसी जल में ही प्रवाहित कर दीजिएगा, पवित्र जगहों पर, कि इसको किसी के पैर के नीचे यह ना पड़े। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि फिर हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ नारियल हटा दिया, तो फिर आप इसी उपाय को करें। उपाय क्या करना है, जैसे मैंने बताया, एक कपूर पीतल के बर्तन में जलाइए, और इसको महीने में या जो है हफ्ते में 1 दिन तो आप कर ही सकते हैं। बहुत ईजी है। ओम सर्वमंगल कराय नमः, एक बार साईं चालीसा, 11 वचन पढ़िए, आरती करिए, और इस नारियल को रखिए और सिक्के को रखिए। सिक्के को हम एक चीज़ और बताएं, जो बिजनेस कर रहे हैं बंधु बांधव, वो अपने तिजोरी में वहाँ रख सकते हैं बिजनेस के जगह पे, लेकिन खर्च ना हो, पर्स में रख सकते हैं। वह आपको धन लक्ष्मी खींचती रहेंगी और प्राप्त होती रहेंगी। और जिनके घरों में रोग दोष व्याधि है, तो वह हम बता रहे हैं नारियल को, नारियल क्या करता है, धन लक्ष्मी, नारियल को श्रीफल भी बोला जाता है, जो आपके घर में लक्ष्मी का भी वास कराता है। तो यह चीज़ जरूर करें। और एक चीज़ और कहेंगे कि जब समग्र रूप से आप सब कुछ कर रहे हैं, तो आप यज्ञ याजन हवन जरूर कराएं। जब भी जीवन में भीषण बाधा,
आपके कार्य में रुकावट, दाम्पत्य जीवन में कोई बाधा आ रही है, तो ऐसे समयों में यज्ञ याजन हवन होना चाहिए। क्योंकि जब संतान प्राप्ति में, जॉब में, कैरियर में आपके कोई चीज़ दिक्कत आ रही है, बिजनेस में घाटा लग रहा है, परिवार भीषण बाधाओं के कारण रोग दोष क्लेश से घिरा हुआ है, तो ऐसे समयों में यज्ञ आपके लिए चमत्कारिक साबित होता है। क्योंकि इसमें आपके नाम और गोत्र पर संकल्प होकर साकल्य से हवन होता है। तो हवन होने से ही आपके घर में दिव्यता आती है और नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं, परिवार का भाग्य खिल जाता है। तो इसीलिए हम यह उपाय बताते रहते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, वहाँ पर जो भी आप चाहते हैं हम आपके मदद के लिए तत्पर रहते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए और उन साई परिवारों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।